ये मांडुक्योपनिषद सार पुस्तक से षष्ठम दिवस 17 नवंबर 1973 का पूरा प्रवचन है। शब्दशः षष्ठम दिवस का प्रवचन शनिवार दिनांक 17 नवंबर सन 1973 समय 10 से 12 बजे। ओमित्येदक्षर ओकारेव। संपूर्ण उपनिषद पाठ। नान्तः प्रज्ञम सविज्ञेयः। मैं आत्मा न भीतर को जानता हूँ न बाहर को जानता हूँ, न मैं प्रज्ञान हूँ न अप्रज्ञान हूँ। मैं भगवान आत्मा अदृष्ट हूँ, अदृष्ट होते हुए अग्राह्य हूँ, अग्राह्य होते हुए अव्यवहार्य हूँ, अव्यवहार्य होते हुए मैं आत्मा अलक्षण हूँ और अलक्षण होते हुए मैं अचिंत्य हूँ। अचिंत्य का विषय परसों भी हुआ था और कल भी दिन भर चला यह विषय। जब मैं आत्मा अचिंत्य हूँ, क्योंकि इस मंत्र में भगवती श्रुति ने क्रमशः भगवान आत्मा का विशेषण दिया है। अदृष्टम, मैं अदृष्ट हूँ, किसी करके देखा नहीं जा सकता, मैं अदृष्ट हूँ। इसके बाद आता है अग्राह्य हूँ। व्यवहार में जब नहीं आता तो अलक्षणम, अलक्षण होते हुए और अचिंत्यम, आकारो प्रकार ही नहीं है, किसी प्रकार का मुझ आत्मा का लक्षण हो नहीं है तो अचिंत्य होना स्वाभाविक बात है। इसलिए मैं आत्मा अचिंत्य हूँ। तो जब मैं आत्मा अचिंत्य हूँ तो आत्मचिंतन का क्या स्वरूप है, आत्मचिंतन का क्या लक्षण है, जिसके संबंध में कल खूब विवेचन हुआ है और सुंदर सुंदर अनुभूतियां आई हैं और कराई गई हैं। अचिंत्य होते हुए अव्यपदेश, जिसके लिए किसी किस्म का संकेत न हो। व्यपदेश के माने होते हैं संकेत के। मैं आत्मा अव्यपदेश हूँ माने संकेत रहित हूँ, यानी जिसके लिए कोई इशारा है ही नहीं। न तो दृष्टि से कोई संकेत किया जा सकता है, हाथ से कोई संकेत नहीं, मन से कोई संकेत नहीं किया जा सकता, चित्त से जिसके लिए कोई संकेत नहीं है, और न वाणी ही द्वारा कोई संकेत है। वाणी द्वारा यदि मुझ आत्मा के लिए कोई इशारा हो तब तो ये भी कहा जा सकता कि मैं आत्मा सत हूँ, चित हूँ, आनंद हूँ, मैं आत्मा कूटस्थ हूँ, साक्षी हूँ, नित्य हूँ। वाणी द्वारा कहना भी तो एक संकेत है ना। वाणी कह ही नहीं सकती जिसको। यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह आनंद ब्रह्मणो विद्वान न विभूति कुतश्च नेति। तैत्तिरीयोपनिषद। अत्यपदेश में आत्मा क्यों अचिंत्य हूँ? क्योंकि अत्यपदेश हूँ, कुछ कहा ही नहीं जा सकता। जिस प्रकार मैं आत्मा सहज हूँ, तो जब मैं आत्मा सहज हूँ तो मुझ आत्मा को जानना भी सहज है। जो सहज होता है उसको जानना भी सहज होता है। काल्पनिक पदार्थ को जानना सहज नहीं होता, कठिन होता है। मगर जो कल्पनातीत पदार्थ होता है, तो कल्पनातीत तो सिवाय मुझ आत्मा के विश्व में कोई पदार्थ है नहीं। इसलिए मैं आत्मा सहज हूँ तो मुझ आत्मा का ज्ञान भी सहज है। जब मैं आत्मा सहज हूँ तो मुझ आत्मा का चिंतन भी सहज है, क्योंकि सहज का ज्ञान सहज, सहज का चिंतन सहज, सहज की प्राप्ति सहज, सहज का अनुभव सहज, सब सहज ही सहज है। और सहज की समाधि भी सहज है। देखो जितने बैठे हो दोनों समाज में, मैं हूँ, अमुक विद्वान, नर नारी बालक युवा वृद्ध आस्तिक नास्तिक मैं हूँ। किसी को सहज हो और किसी को कठिन हो ऐसा तो नहीं है। जो मैं हूँ ये जिस प्रकार एक प्रकांड विद्वान के लिए सहज है, उसी तरह एक महान मूर्छ के लिए भी सहज है। जिस तरह एक महान आस्तिक के लिए मैं हूँ जितना सहज है, उतना ही ये कट्टर नास्तिक के लिए भी सहज है। तभी तो सार्वभौम है। सार्वभौम उसको कहते हैं जिसका संसार में कोई विरोधी न हो। हर एक सिद्धांत के, हर एक मत के, हर एक मान्यता के जितनी भी चीज़ें हैं, मैं आत्मा के सिवाय सबका कोई ना कोई विरोधी होता है। परंतु मैं हूँ, इसका विरोधी विश्व में कोई नहीं है। और कौन है जो अपने मैं का विरोधी होता? भाई, मैं आत्मा सबके अनुकूल हूँ, इसका विश्व में कोई विरोधी नहीं। कहीं भी चले जाओ, इस सिद्धांत की अव्याहत गति है। अव्याहत गति उसको कहते हैं कि कहीं भी जाने के लिए पासपोर्ट लेने की ज़रूरत न पड़े, इसलिए इसकी गति अव्याहत है। कोई भी संसार में इसका विरोधी नहीं। आज से 5-6 साल की बात है, हम आंख की जांच करवाने गए थे लुधियाना। डॉक्टर पाठक हैं, आई स्पेशलिस्ट हैं, वो कुछ गीता वगैरह पढ़ते रहते हैं। उनने कहा, स्वामी जी आप क्या काम करते हैं? मैंने कहा, निर्विरोध सिद्धांत का प्रचारक हूँ। संसार में सबके विरोधी मिलेंगे, पर जो मैं हूँ आत्मा, सबके अनुकूल होने के कारण इसका विरोधी कोई नहीं है। ये निर्विरोध सिद्धांत है और निर्विरोध होने के ही कारण मैं भगवान हूँ। जो मैं नाम से अभिव्यक्त हो रहा है, निर्विरोध होने के ही नाते मैं आत्मा भगवान हूँ। इसमें तुम्हें लक्षण लगाने की ज़रूरत नहीं है
और वेदांत की प्रक्रिया समझाने की जरूरत नहीं है। अगर कोई मैं का विरोध करता है तो मैं भगवान नहीं है, और मैं का कोई विरोध नहीं करता, संसार में एक चींटी से लेकर ब्रह्मा तक कोई विरोधी नहीं है, तो डंके की चोट पर मैं आत्मा भगवान हूँ, इतना कह देना काफी है। अब मैं आत्मा भगवान हूँ, मैं भगवान है, तो ये लोग झिझकते क्यों हैं? इस निश्चय में, इस धारणा में, इस सिद्धांत में, इसकी अनुभूति में लोग झिझकते क्यों हैं? क्योंकि मैं का मतलब 3.5 हाथ का लगाते हैं, इसलिए झिझकते हैं। शरीर दृष्टि को लेकर झिझकते हैं। मैं आत्मा सहज हूँ और भगवान भी सहज है। जाहि न चाहिए सहज स्नेह। अगर भगवान राम सहज न होते तो वाल्मीकि जी ऐसा नहीं कहते। जाहि न चाहिए कबहू कछु तुम सन सहज स्नेह। जो सहज होता है उसके प्रति प्रेम भी सहज होता है। बनावटी पने का काम ही नहीं है, सहज का ही स्नेह होता है। सहज में ही सहज समाधि होती है और सहज का आनंद भी सहज होता है। तो मैं हूँ इसका विरोधी कोई नहीं है, सर्वमान्य सिद्धांत है। इसकी प्राप्ति भी सहज है। प्राप्ति सहज इसलिए है कि जिसको प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार का साधन ना करना पड़े। भगवान आत्मा को जानने के लिए किसी प्रकार का कुछ भी साधन ना करना पड़े। साधन तो कठिन के लिए करना पड़ता है, परंतु जो सर्व है, सर्व का अपना आप है, उसको प्राप्त करने के लिए, उसे हासिल करने के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। फिर ये कहो कि इसकी सरलता ही कठिनाई है। जैसे राज्य वैभव ये सब कठिन है तो लोग इसके लिए साधन करते हैं, इसी तरह सहज स्वरूप भगवान परमात्मा भी कठिन होता तो लोग इसे कठिन ना मानते। किसी के पास धन नहीं रहता तो कितना कठिन परिश्रम करना पड़ता है धनवान बनने के लिए, स्त्रीवान बनने के लिए, रूपवान बनने के लिए। ये सब कठिन है, मगर इनकी प्राप्ति करने के लिए लोग कठिन से कठिन साधन करते हैं। इसी तरह भगवान भी यदि कठिन होता तो ये निर्विवाद है कि लोग इसे कठिन ना मानते। ये इतना सहज है, स्वरूप आत्मा इतना सरल है कि इसकी सरलता ही कठिनाई है। अब मैं आत्मा सहज का ज्ञान भी सहज है और उस ज्ञान को जानना भी सरल है। देखो, सहज ज्ञान उसे मूर्ख में, विद्वान में, नर में एक सा हो, जो सत्र में एक कहते हैं, जो सब में, पशु में, पक्षी में, नारी में, कीट में, पतंग में, जो सब में रस हो। जो ज्ञान कभी घटे और बढ़े नहीं, जो ज्ञान कहीं बाहर से आता नहीं, उसे सहज ज्ञान कहते हैं। और ये सहज ज्ञान व्यापक होकर रहता है सब में, सामान्य होकर और सहज रूप में। किसी शाकाहारी के सामने, यानी जो घास फूस खाते हैं जानवर, उनके सामने तुम मांस रख दो, उसे ज्ञान हो जाएगा कि ये मेरा खाद्य नहीं है। किसी मांसाहारी जानवर के सामने घास रख दो तो कभी न खाएगा। ये ज्ञान उसमें भी है। देखो, तो पशु पक्षी में थे जो ज्ञान है, तो ये ज्ञान व्यापक होकर है, ये ज्ञान उसमें व्यापक होकर है। एक बार दिल्ली की बात है, हमारे पास एक इंजीनियर आए, नवयुवक। कहने लगे, स्वामी जी मेरे पास कुछ समस्या हल कराने आया हूँ। अच्छा, मैं ये पूछता हूँ कि क्या ईश्वर है? मैंने कहा जी हाँ। रिश्वतखोर में भी है? जी हाँ। दुकानदार में भी है जो मिलावट करता है? जी हाँ। साधुओं में भी है? कहना ही क्या। जब पापी के अंदर ईश्वर है तो पापी को पाप करने से ईश्वर क्यों नहीं रोकता? ये प्रश्न जरा जटिल है। अगर पापी के अंदर भी ईश्वर है तो पाप करने से उसको क्यों नहीं रोकता, अगर उसके अंदर व्यापक है? मैंने कहा रोकता तो है, मगर वो मानता ही नहीं। कैसे रोकता है, सुनो। कोई पापी जैसे चोर है, दुर्चारी है, जो व्यक्ति पाप करने के लिए जब तैयार होता है तो उसको इस बात का ज्ञान होता है कि जो मैं करने चला हूँ ये अच्छा काम है कि बुरा काम है, ये पुण्य है कि पाप है, इसका ज्ञान उसको है कि नहीं? पाप करने वाले को होता है या नहीं? होता तो है। अब बताओ फिर ये ज्ञान उस पापी का है कि भगवान का है? और क्या भगवान डंडा लगावे? ये चोरी है, ये बुरा काम है, ये दुराचार है, जैसे अपनी बहू बेटी वैसे दूसरों की बहू बेटी, ये महापाप है। ग्राहक को ठगना महापाप है। जो तोला भर सोना तौलने के बजाय अगर 10 माशा वो तौल रहा है, क्या इस बात को नहीं जानता भीकर वाला कि मैं दोरी कर रहा हूँ? नकली चीज को ग्राहक को देता है, इस बात का ज्ञान है कि नहीं? तो ये ज्ञान उसका है कि भगवान का? भीतर से धक्का देता है, खबरदार इस काम को मत कर। करने वाले की बुद्धि में विवेक रहता है तो रुक जाता है, और नहीं होता तो अवहेलना करता है उस आज्ञा का। सब में लबालब भरा हुआ है, ठसाठस। मानो तब है, ना मानो तब भी है, हर हालत में है। जो उत्तर दिया हमने उसको खूब स्पष्ट कर लेना हृदय में। जो अच्छा काम करता है उसका भी ज्ञान रहता है। ये जो भीतर ज्ञान था वो ज्ञान तुम्हारा नहीं है, ये भगवान का ज्ञान है जिसका विवेचन हो रहा है। तो फिर ये जान सहज है कि कठिन? भैया यही सहज का स्वरूप है। ये ज्ञान कहीं से प्राप्त नहीं किया जाता, क्योंकि भगवान आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है ही, सहज प्रकाश रूप भगवाना। जहाँ कहीं भगवान राम के लिए आया है तो सहज ही।
सहज ही चले राम रघुराई, जनकर सहज स्वरूप संभारा। क्योंकि भगवान राम सबकी आत्मा है और आत्मा होने के नाते सहज है। अरण्य कांड में भगवान की स्तुति में लिखा है तुलसीदास जी ने, हे रघुपते, मैं सत्य कहता हूँ कि आप सारे चराचर की आत्मा हैं, यानी सबके मैं हैं। रामायणी बैठे हों तो देख लें, सुंदर कांड का है ये श्लोक। नान्या स्पृहा रघुपते हृदये यस्मदीये, सत्यम वदामि च भवान अखिलंतरात्मा, भक्तिम प्रयच्चु रघुपंगिनिधराम मे कामादि दोषरहितं करु मानसम च। तो जो सर्व का मैं हो, जो सर्व का सर्व हो, सर्व में सर्व रूप से होकर रहे, वही भगवान है। जो भगवान है वो सहज है, जो सहज है निर्विरोध है, जो निर्विरोध है सार्वभौम है, सब में लबालब भरा हुआ है। अगर भीतर से ये ज्ञान न हो कि जो तू कर रहा है वो भला है कि बुरा है, नीति है कि अनीति है, अगर ये ज्ञान नहीं है तो समझना उसके अंदर भगवान नहीं है। ये नितांत असंभव है। कोई झूठ बोलता है तो भीतर वाला समझता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। कोई भी शराब पीने के लिए तैयार होता है तो जानता है कि समाज इसका विरोध करेगा, परिवार इसका विरोध करेगा, यह अच्छी चीज़ नहीं है। ये ज्ञान शराबी का नहीं है, ये ज्ञान भगवान का है। तो भैया जो चौपाई में सहज प्रकाश शब्द आता है, तो सहज प्रकाश से ज्ञान को लेना वो भगवान का रूप है। भला इसमें प्रत्यक्ष भगवान क्या दिखाया जाए? ये ज्ञान न पढ़ने लिखने से मिलता है, न कोई इसको सिखाता है, न किसी साधन से मिलता है, तभी तो सहज है। ये जो सहज ज्ञान है यही तो मैं हूँ। अब यहाँ पर एक शंका बारीक आ गई, स्वामी जी, जो पुण्य पाप का करता है वो क्या मैं नहीं? अगर मैं आत्मा हूँ, सहज ज्ञान स्वरूप हूँ, तो सहज ज्ञान स्वरूप मैं से आत्मा से पुण्य पाप करने वाला भिन्न है? जी हाँ, भिन्न है। क्योंकि अपने आप को कुछ मानकर ही पुण्य पाप करता है तो फट से मैं से अलग हुआ। सहज ज्ञान स्वरूप मैं आत्मा हूँ, पुण्य पाप जो करना है तो पुण्य पाप करने वाला सहज ज्ञान स्वरूप आत्मा से क्या अलग है? जी हाँ, अलग है। कैसे? वो कुछ मानकर ही तो पुण्य पाप करता है, और जहाँ अपने को माना तो भगवान से फट से अलग हो गया, भिन्न हो गया। और भिन्न होने वाले से ही भगवान भीतर से कहता है कि जो ये कर रहा है ये पुण्य है और ये पाप है। धन्य है इस अध्यात्म को कि विश्व में भगवान का साक्षात दर्शन करा देने वाला यदि कोई सिद्धांत है तो वो वेदांत ही है। बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। और देखो, यदि अपने आप को कुछ ना माना तो फिर वही भगवान है, और उस भगवान से न पुण्य होगा रूपाप। उस भगवान के देश में न पुण्य है और न पाप है, प्रपंच ही नहीं तीन काल में। तो भैया, आज संसार के जितने भी क्षेत्र हैं, क्या धार्मिक, क्या सामाजिक, क्या राजनीतिक, इस अध्यात्म चेतना से शून्य हो रहे हैं। और अध्यात्म चेतना से शून्य होने के कारण हर एक क्षेत्र में अनाचार हो रहे हैं। तो ज़रूरत आज के समाज को इस चीज़ की है। आज का समाज, आज का युग, आज का ज़माना हाथ फैलाकर तुमसे अध्यात्म ज्ञान की याचना कर रहा है। किसी का हृदय कानून से नहीं बदला जा सकता। इस बहिरंग कानून से, बाह्य जगत के कानून से अंतर जगत का जो हृदय है उसका परिवर्तन नहीं हो सकता। अंतर जगत का कानून यही है जो सुन रहे हो, और ये अंतर जगत का कानून सब पर लागू होता है। कुछ लोग हमें कभी कभी कहते हैं, पढ़े लिखे विद्वान, स्वामी जी आपका जो भाषण है, निरूपण है, प्रवचन है, इसका ब्रॉडकास्ट होना चाहिए। मैं कहता हूँ, नाम तो हमें चाहिए नहीं और ना हमको कीर्ति फैलानी है दुनिया में। पंडाल भर के लिए नहीं हो रहा है ये ब्रॉडकास्ट। देखो, मंगलाचरण में सुनते हो, अनंत नाम रूप में विव्यक्त, अहम त्वेन प्रस्फुरित सकल चराचर, तो यहीं तक के लिए थोड़े है। ये आवाज़ तो 3 लोक तक जा रही है, ब्रह्मलोक तक जा रही है। समझो विषय सहज ज्ञान। सहज ज्ञान ये है जिसकी अनुभूति अभी कराई गई। सब में बिल्कुल ये ज्ञान किसी से मिला नहीं। इस ज्ञान को किसी ने पढ़ाया नहीं, इस ज्ञान को किसी ने सिखाया नहीं। ये ज्ञान सब में बिना प्रयास के ओतप्रोत है, और ये मैं आत्मा हूँ। ये जो सहज ज्ञान है वो मुझ आत्मा का सहज स्वरूप है। और ये जो सहज ज्ञान है यही तुलसी का राम है, सूर का श्याम है, गोपियों का कृष्ण है, मीरा का गिरधर है, ईसाइयों का ईसा है, आस्तिकों का है और नास्तिकों का नहीं है। ये सहज ज्ञान है, बिल्कुल ओतप्रोत, लबालब भरा हुआ है, मगर अव्यपदेश, जिसके लिए कोई संकेत नहीं। ये सहज ज्ञान के लिए क्या संकेत है? कोई संकेत नहीं, कोई इशारा ही नहीं। और इस सहज ज्ञान का ज्ञान महात्मा जन कराते हैं। जो सहज ज्ञान स्वभावतः सिद्ध है उसको गुरुजन लखाते हैं, जैसे तुम लख रहे हो और हम लखा रहे हैं। और इसी अनुभूति को सहजानुभूति भी कहते हैं। इसका आनंद भी सहजानंद है। परंतु देखो भैया, एक आनंद तो ऐसा होता है कि जिसमें मन विभोर हो जाता है, मन और इंद्रियां सब के सब विभोर हो जाती हैं। और एक आनंद ऐसा होता है कि मन भगवान हो जाता है,
मन विभोर हो जाता है, मगर मन विभोर हो जाने के बावजूद मरता नहीं। मन मरता नहीं, मन बना रहता है, जिसमें क्षणिक आनंद कहो, नश्वर विषयानंद। माने समाधि तक का आनंद भी विषयानंद है ना भला। समाधि भी विषयानंद ही है, वो चाहे घंटे भर की समाधि हो, चाहे एक कल्प की हो, क्योंकि समाधि तो कभी न कभी टूटेगी। और समाधि का आनंद जो है वो भी विषयानंद है। मन मरता नहीं, मन कायम रहता है, मगर जो सहजानंद है, जो सामान्य आनंद है, उसमें तो मन रहता ही नहीं। मन मय हो जाता है, मन सहज हो जाता है, मन का वजूद ही खत्म हो जाता है। क्षणिक आनंद में, विषयानंद में तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आहा हा, मन के विभोर होने की ये नाराज है, मगर जो महजानंद है उसमें ना आहा हा है, ना ओहो हो। शांत, इसमें शांति का अनुभव होता है। अरे मन ही नहीं रहता तो विभोर कौन होगा। इसलिए एकाएक इस पर विश्वास नहीं होता, क्योंकि इसमें रसास्वाद है नहीं, शून्यता की प्रतीति होती है। जिस तरह किसी व्यक्ति को रात्रि के अंधकार में, निर्जन प्रदेश में उसको वैताल का भ्रम होता है, उसी तरह भगवान आत्मा के अज्ञान के कारण अज्ञानी को यद्यपि सब कुछ है, शून्य नहीं है, पूर्ण है, परंतु वो पूर्णता में शून्यता का अनुभव करता है। यही सहजावस्था है, यही सहज पद है, और यही राम कृष्ण शिव अपना आप है, स्वस्वरूप। भगवान आत्मा मैं हूँ, इसमें कोई संकेत नहीं है, और संकेत रहित होने के कारण अव्यपदेश है, इशारा कुछ नहीं है इसके लिए। महाराज, तुम तो ज्ञानी पुरुष हो, मैं तो अज्ञानी हूँ, ये कह कैसे रहे हो तुम? अरे तुझे ज्ञान का भी ज्ञान है, अज्ञान का भी ज्ञान है। जिस ज्ञान से ज्ञान अज्ञान दोनों को जान रहा है, वो भगवान आत्मा जानी और अज्ञानी कैसे? सहज ज्ञान के अनुभव में ज्ञान और अज्ञान दोनों का अत्यंत अभाव है। देखो, हर्ष विवाद ज्ञान अज्ञाना, जीव धर्म अहमिति अभिमाना। तो भैया इस सहजानंद में, इस सहजानुभूति में गोस्वामी जी ने कहा है, शोक मोह भय हर्ष दिवस निसी, देश काल जह नाही, तुलसीदास अस दशाहीन, संशय निर्मूल न जाही। रघुपति भगति करत कठिनाई। यहाँ पर ये प्रपंच है ही नहीं, बिल्कुल अवचल अविरल अटल अचल ऐसा है ये पद। इसलिए मैं आत्मा सहज हूँ, मुझ आत्मा का अनुभव सहज है। सहज ज्ञान स्वरूप का जो अनुभव किया है, उसके लिए कुछ किया था या कभी कुछ करके अनुभव किए हो? नहीं, ये बात हमें तो अनुभव कराने में कोई मेहनत नहीं पड़ती। अनुभव करने वाले को भले होए, हमें कोई परिश्रम नहीं। इसमें क्या मेहनत है? इस पर अगर कोई कलई हो, कोई बनावटी पना हो, तो फिर इसको देखने और दिखाने में मेहनत हो। अरे जैसा है वैसा ही लखा दिया। हाँ जी, सहजानंद, सहजावस्था, सहज समाधि, सहजानुभूति की अनुभूति कराई गई। अब सहज समाधि का अनुभव करो। जो समाधि बिना लगाए लगी रहे, जो समाधि लगानी ना पड़े, जिसके लिए देश काल की अपेक्षा ना हो, जो स्वाभाविक लगी रहे, बिना प्रयास ही इस समाधि को सहज समाधि कहते हैं। सहज समाधि चित्त की नहीं है, सहज समाधि बुद्धि की नहीं है, सहज समाधि मन की नहीं है, सहज समाधि तो मुझ आत्मा की है। सम माने बराबर हो जाए, धी माने बुद्धि, जिस अवस्था में उसका नाम ही सहज है। जब मैं हूँ इसकी अनुभूति की तो बुद्धि भी सम हो जाती है। कल तो दिन भर यही विषय चला है। जो कुछ भी तुम व्यवहार करते हो, सहजावस्था में करते हो कि बनावटी में? सहजावस्था में। जब मैं सहज ज्ञान स्वरूप में आत्मा हूँ, तो किसी भी व्यवहार के पालन करने में मैं आत्मा सहज ज्ञान स्वरूप रहता हूँ कि नहीं रहता हूँ? तो व्यवहार हो रहा है। व्यवहार का होना पना बनावटी पने में सिद्ध है या सहजावस्था में सिद्ध है? बनावटी पने में। मानना बनावटी पना है और ना मानना सहज पना है। वो तो मानने में कुछ नहीं और मानने में व्यवहार हो रहा है। मान कैसे हो? अपने आप को तो व्यवहार होना सिद्ध होता है, और मान करके ही व्यक्ति व्यवहार में संलग्न होता है, और व्यवहार हो जाने के बाद उसका अपने आप को कर्ता मानता है। मगर व्यवहार के व्यवहार काल में कर्तापन का मान नहीं रहता। वही तो सहजावस्था है, वही सहज समाधि है। घर से जब चलो, कहाँ जा रहे हो दाऊ? कथा हो रही है, महामाया मंदिर में, वहां जा रहे हैं। बैठते तक तुमने माना कि मैं श्रोता हूँ, ये व्यवहारपना है। मगर कथा के श्रवण काल में श्रोता, श्रवण और शब्द ये तीनों का अभाव हो गया। ये सहजपना है।
ये बताया नहीं, पकड़ाया जा रहा है। ये सहजपना है। अब कथा बंद भई, तब इसके बाद श्रवण की जो मान्यता थी उसकी स्मृति फिर आ गई कि इतनी देर सुना। वही जीजी के मरना। एक ढक्कन तो पहले वाला और एक ढक्कन बाद वाला, दोनों ढक्कनों के बीच ये सहज पद छुआ है। भला कौन जाने इसको। इसलिए ये कृपा साध्य है, साधन का विषय नहीं है। एक मान्यता रूपी ढक्कन पहले का, इतनी देर मैंने सुना, ये व्यवहार है तो ये दोनों ढक्कन हैं। दोनों ढक्कनों के बीच ये सहज पद छुआ है। इसलिए ढक्कन को उभारना संत शरण की देन है। चाहे लिखो, पढ़ो, चाहे योग करो, समाधि लगाओ, वैराग लो, संत शरण से ही ये पद सुलभ होता है। फिर शंका हो गई। अब यहाँ होती है शंका, जब अनुभव कर लिया, संत शरण से ये सहज पद की अनुभूति हुई, तो क्या मान्यता नहीं रहती? नहीं, मानना ऐसा ही रहेगा, परंतु मान्यता में जो आस्था है, सत्यता है, वो नहीं रहेगी। तो वो जो बीच वाली अवस्था है, ढक्कन वाली, वो रह जाती है। वो तो रहती है, बाकी दोनों ऊपर नीचे के ढक्कन हैं, उनके प्रति आस्था नहीं रहती। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य एव मोह सहाया, ये प्रभु प्रसाद को पाव। मृग तृष्णा का जल सबको दिखता है, मगर मनुष्य जो है उसमें पीने को नहीं जाता, क्योंकि जानता है कि है, दरअसल यहाँ पानी नहीं है बूंद भर भी। मृग जल में आस्था नहीं होती, क्योंकि उसको सूर्य का करिश्मा, मगर उसको उसका ज्ञान है। और जानवर को, माने हरिण को, इसमें आस्था होती है और उसको सत्य मानकर वो पीने के लिए दौड़ता है। उसी तरह से जो जगत प्रपंच है, व्यवहार है, मृगजल है, भगवान सहज ज्ञान स्वरूप सूर्य के समान स्वयं प्रकाश आत्मा का ये करिश्मा है, ये चमत्कार है कि प्रपंच व्यवहार तीन काल में ना होते हुए भी सत्य सभासता है। तो इसमें बोधवान की आस्था नहीं रहती, बाकी बोलता है, चालता है। जैसे सराफ की दुकान में जब आभूषण खरीदने जाते हो तो सोना खरीदा जाता है और सोना ही बेचा जाता है। आभूषण ना खरीदा जाता है, ना आभूषण बेचा जाता है। सराफ की दृष्टि स्वर्णाकार होती है, मगर वो कहेगा कि भैया अलमारी से हार निकाल दो, ये ना कहेगा सोना निकाल दो। कान की बाली तो निकाल दो, झुमकर निकाल दो। देखने के लिए बोलचाल में जिस आभूषण का जो नाम है कहेगा, मगर आस्था आभूषण में ना रहेगी, उसकी आस्था सोने में होती है। इसी प्रकार आत्मा का अनुभव हो जाने पर प्रपंच में कल्पित पदार्थ में आस्था नहीं होती, लेकिन बोल में, चाल में, व्यवहार ऐसा ही रहता है जैसा पहले था। दृष्टि बदल जाती है, वो हमेशा ही सहज पद पर आसीन रहता है, कभी उसको भ्रांति नहीं होती। यही ज्ञान का फल है, यही ज्ञान की महिमा है। तो अज्ञानी को जब विकार आता है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सुर, तब वो अंधा हो जाता है, कामांध, मदांध। फिर उसको अपने पराये का विवेक नहीं रहता, परंतु स्वरूप ज्ञानी ये जानता है कि ये काम है, ये क्रोध है, ये लोभ है। जरूरत पड़ी तो उसका इस्तेमाल करता है, जरूरत ना पड़ी तो तुड़की बजाकर भगा देता है। बोधवान को बोधवान ही जान सकता है, क्योंकि एक ही व्यवहार होते हैं तो क्या पहचान करेगा कि ज्ञानी है कि अज्ञानी है। जो पूर्ण रूप से सहज पद में स्थित होता है उसके सब गुलाम होते हैं, विकार गुलाम हो जाते हैं, मन गुलाम हो जाता है, सब पर उसका आधिपत्य हो जाता है। जीव सबका गुलाम होता है, मगर भगवान किसी का गुलाम नहीं होता। तो तुमको भगवान का ज्ञान कराया जा रहा है, सिर्फ मान्यता ही तो हटाई जा रही है, ऊपर नीचे का ढक्कन उघारा जा रहा है, बीच की जो चीज़ है वही लिखाई जा रही है। क्योंकि मैं आत्मा सहज ज्ञान स्वरूप अव्यय पदेश हूँ, यानी मुझ आत्मा के लिए किसी प्रकार का संकेत है ही नहीं कि मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा था, ज्ञान प्राप्त किया, इस समय ये हो गया, कुछ नहीं। जैसा मैं पहले था, जहाँ मैं पहले था, वहीं वैसा ही मैं अब हूँ, वैसा ही आगे रहूँगा, क्योंकि मैं आत्मा सहज हूँ। तो नान्त प्रज्ञम प्रत्ययसारम, उपनिषद की भाषा में विश्वसनीय पदार्थ को प्रत्ययसार कहते हैं। प्रत्ययसार देखो, दो प्रकार के पदार्थ होते हैं, एक विश्वसनीय, एक आदरणीय। जो विश्वास करने योग्य हो, जो विश्वास पात्र हो, उसको विश्वसनीय कहते हैं, और विश्वास पात्र नहीं है, आदर का पात्र है, उसको आदरणीय कहते हैं। तो सारा संसार आदरणीय है। तुम गृहस्थ हो, तुम्हारी पत्नी विश्वसनीय नहीं है, आदरणीय है। पुत्र पर विश्वास करना उचित नहीं है, क्योंकि जीने की गारंटी किसी की नहीं है।
धन पर अगर विश्वास करो कि इसी तरह लखपति करोड़पति हमेशा रहेंगे, तो धन भी विश्वसनीय नहीं है, आदरणीय है, उपेक्षा का पात्र नहीं है। आदर का पात्र वो है मगर विश्वास पात्र नहीं है। धन का दुरुपयोग करना, जहाँ 1 रुपये की जरूरत हो वहाँ 10 रुपये खर्च करना, जहाँ खर्च करना चाहिए वहाँ वैसा खर्च करो, मगर ऐसा विश्वास ना करो कि ये संपत्ति हमारे पास रहेगी। इसलिए महात्मा गण लक्ष्मी को वेश्या कहते हैं, क्योंकि वेश्या एक की नहीं होती, और वेश्या की दृष्टि में जात पात का परहेज ही नहीं होता। आज लक्ष्मी विद्वान ब्राह्मण के पास है, कल किसी नीच कुल में चली जाती है, तो उस पर विश्वास करना ये बेवकूफ़ी नहीं तो बुद्धिमानी है। इसलिए जो विरक्त संत महात्मा हैं वो ठोकर मारते हैं, उपेक्षा करते हैं। तो संसार आदरणीय है, विश्वसनीय नहीं। अगर कहो शरीर विश्वसनीय है, विश्वास पात्र है, आज इसको खिलाओ पहनाओ, मगर पता नहीं किस वक्त ये भी शांत हो जाए। आदर करो मगर विश्वास ना करो, ऐसा ही बना रहेगा। पता नहीं कब धोखा दे जाए। देखते देखते आंखें बंद हो जाएं, इसलिए इंद्रियां भी विश्वसनीय नहीं हैं। मन पर विश्वास मत करो, कभी बुरे में जाता है, कभी भले में जाता है, कभी निंदा करता है, कभी स्तुति करता है। इसलिए मन भी विश्वसनीय नहीं, आदरणीय है। चित्त पर विश्वास मत करो, बुद्धि पर विश्वास ना करो। सांस अंदर से निकलकर बाहर जाता है और अब आता है भीतर कि नहीं आता, इसका विश्वास नहीं। आदरणीय है मगर विश्वसनीय नहीं है, उपेक्षा के पात्र नहीं है। प्राण की उपेक्षा क्या है? करंट पकड़ लेना, मिट्टी का तेल डालकर जल जाना, हत्या कर लेना। तो उपेक्षा मत करो, आदर करो मगर विश्वास मत करो। तो गर्ज ये है, शरीर प्रपंच धोखेबाज है, सब में धोखा है, विश्वास मत करो। तो प्रश्न होता है विश्वसनीय क्या है? तो विश्वसनीय तो सिवाय मैं आत्मा के कुछ नहीं। विश्वास करना है तो अपने आप पर करो। मैं आत्मा ही विश्वास पात्र हूँ। देखो, जागृत अवस्था में, सुषुप्ति अवस्था में, किसी काल में ऐसा टाइम आता है कि मैं आत्मा ना रहूं? नहीं आता। यानी अपने अभाव का अनुभव कभी करता है? नहीं। जो हमेशा रहे, घटे नहीं, बढ़े नहीं, बंधे नहीं, छूटे नहीं। जो अजन्मा होगा उनके लिए बंध कहाँ और मोक्ष कहाँ? बंध मोक्ष तो जीव देश का कानून है, मगर मुझ आत्मदेश में बंध और मोक्ष का विकल्प नहीं है। मैं ही विश्वास पात्र हूँ। अपने आप पर विश्वास करो। और जिसको अपने आप पर विश्वास नहीं होता उसको भगवान पर भी विश्वास नहीं होता। आत्मविश्वास ही भगवान का विश्वास है, और आत्मनिष्ठा ही भगवान निष्ठा है, और वही निर्भय पद है। और जिसको न आत्मविश्वास है और न भगवान पर विश्वास है, उसकी जिंदगी अन्यथा सिद्धि है। अन्यथा सिद्धि उसको कहते हैं जैसे कुत्ते की पूंछ। कुत्ते की पूंछ जो है वो ना तो मूल द्वार ढंक सके, न मच्छर मक्खू भगा सके। तो जिसको भगवान पर विश्वास नहीं, उसकी अन्यथा सिद्धि है कुत्ते की पूंछ जैसे। जिसको अपने पर विश्वास नहीं और भगवान पर दोनों विश्वास नहीं, उसका जीवन व्यर्थ है। उसका जीना ही मरना है। वो भले अपनी दृष्टि में समझे कि मैं जिंदा हूं, लेकिन मुर्दा है। सारा संसार आदरणीय है और मैं विश्वसनीय हूं। समय 2 बजे से 4 बजे तक। आत्मजिज्ञासुओं। नान्तश प्रज्ञम न बहिर्प्रज्ञः स विज्ञेयः। उस समय के प्रसंग में प्रत्यासार का विवेचन हो रहा था, और अभी भी वही है। प्रत्यासार कहते हैं विश्वास पात्र को, जो पदार्थ विश्वसनीय होता है, विश्वास करने योग्य, जिसमें कोई धोखा नहीं, और जो मानने योग्य नहीं। जो पदार्थ जानने योग्य होता है, उसमें धोखा नहीं होता, और वही विश्वास पात्र कहलाता है। बाकी देहादिक प्रपंच माने जाते हैं। सारा प्रपंच माना जाता है, जाना नहीं जाता। प्रत्यक्षेणानुमानेन निगमेनात्मसंविदा आद्यांतवदसद् ज्ञात्वा निस्संगो विचरेदेहा। प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, निगम प्रमाण, अनुभव प्रमाण, चारों प्रमाणों से जो सिद्ध किया जाता है, चारों प्रमाणों से जो प्रमाणित होता है, वही पदार्थ सत्य है, और वही पदार्थ विश्वसनीय है। प्रत्यक्ष प्रमाण किसको कहते हैं? जैसा दिखाई दे, जैसा देखने और सुनने में आवे, उसी प्रकार अपने मूल भाग में भी मिले। वैसे तीर रज्जु में सर्प भी प्रत्यक्ष है। अंधेरे में जो सर्प दिखाई देता है, रज्जु में, अरे प्रत्यक्ष ही तो है। प्रत्यक्ष न हो तो भय कंपन न लगे। है तो प्रत्यक्ष वो भी, परंतु प्रकाश में नहीं दिखता, प्रकाश में नहीं रहता। प्रकाश होने पर इस सर्प का अभाव हो जाता है। वो
प्रत्यक्ष प्रमाण दो प्रकार का होता है, एक दृढ़ प्रत्यक्ष, एक अदृढ़ प्रत्यक्ष। तो रज्जू में जो सर्प दिखाई देता है वो अदृढ़ है, माने अघेरी तक है, और अंधकार के नाश में तो सर्प का भी नाश हो जाता है। वो प्रत्यक्ष तो है पर दृढ़ नहीं है। प्रत्यक्ष प्रमाण उसको ही कहते हैं कि जैसा वो देखने और सुनने में आवे तो मूल में भी वैसे ही रहे, उसको प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं। मैं आत्मा प्रत्यक्ष हूँ और किसी से अप्रत्यक्ष नहीं हूँ, सबको प्रत्यक्ष हूँ, सब मैं प्रत्यक्ष हूँ। जो पदार्थ विश्वसनीय होता है, झोखा रहित होता है, विश्वास करने योग्य होता है, ये भी निर्विवाद होता है कि वो अनेक न होकर सब में एक होता है। इसका क्या प्रमाण है कि मैं सर्व में एक हूँ? अनेक में मैं एक हूँ, इसका क्या प्रमाण है? देखो, यदि अनेक में मैं अनेक हूँ, मैं आत्मा का जो जाननपना है यहाँ पर ज़्यादा हो, स्वामी जी अपनी तरफ संकेत कर रहे हैं, और शरीर में कम हो, किसों में ज़्यादा हो, किसी में कम हो, तो मैं एक न होकर अनेक हूँ। जितना और जैसा और जिस प्रकार मैं यहाँ जानता हूँ, इस देश में रहकर, उतना ही वैसा हो, उसी प्रकार से सब में रहकर जानता हूँ। जानने पने में यदि न्यूनाधिकता हो, अगर कम ज्यादतीपना हो, तब तो ये कहा जा सकता है कि हाँ, मैं एक नहीं अनेक हूँ। स्वामी जो यहाँ पर एक शंका होती है, तो फिर मैं जब सब में एक हूँ, तो फिर तुम ब्रह्म विवेचन कर रहे हो, उसी प्रकार मैं भी क्यों ना करूं? यदि सब में एक हूं तो ब्रह्म तत्व का विवेचन करना, विश्लेषण करना, ये मैं का काम नहीं है, ये बुद्धि का विषय है, ये पांडित्य है। इन्हीं बातों को लेकर लोगों को इस प्रकार की शंका होना स्वाभाविक है। न्यूनाधिकता दिखाई देती है। जो मैं गद्दी पर बैठा हुआ शरीर है, इसी प्रकार मैं क्यों ना निरूपण करूं फिर? तो ये मैं का काम नहीं है, ये बुद्धि का विषय है। देखो जैसे महासागर भरा है, कितना जल है, कितनी गहराई है, ये पता नहीं। अब जिसके पास जितना छोटा बड़ा पात्र हो, समुद्र से भर कर ले आवे। समुद्र तो एक ही है। उसी प्रकार मैं आत्मा ज्ञान सागर हूँ, पुरुष प्रसिद्ध प्रकाशन निधि, प्रगट परावर नाथ, ज्ञान अखंड एक सीतावर। लबालब हूँ, सब प्रकार से पूर्ण हूँ, किसी चीज की मुझ आत्मा में कमी नहीं है। पूर्ण ज्ञान सागर मैं आत्मा भरा हुआ हूँ, और जिसके पास बुद्धि रूपी पात्र जितना छोटा बड़ा हो, निकालो भरो। मैं आत्मा तो सब में ज्ञान पुंज एक सा हूँ। किसी की बुद्धि छोटी होती, किसी की बुद्धि बड़ी, उनको उतना ही ज्ञान रूपी जल मिलेगा, जितनी वो होगी उतना ही ज्ञान मिलेगा। तो ये बुद्धि का काम है, इसमें हम प्रारब्ध नहीं मानते। कर्म में यही लिखा था। ये सब बात शंख ढपोरी हैं। तुमने कोशिश कब किया? आत्मज्ञान सागर भरा हुआ है, तो तुमने कोशिश किया कि हमारे पास ज्ञान आ जाए? सब फालतू बातें। कर्म क्या करेगा? हम प्रारब्धवादी नहीं, पुरुषार्थवादी हैं। ये बात भारत में है, बाहर नहीं है। प्रारब्ध क्या है? सपने में भी इसका नाम नहीं है। और सब तरक्की कर रहे हैं। कोई काम गड़बड़ हो जाता है तो अपना दोष देते हैं कि यार हमसे गलती हो गई, मगर भगवान ने बिगाड़ा या प्रारब्ध में यही लिखा है, ये बात विदेश में न सुनोगे। इसलिए देखो कितनी तरक्की कर रहे हैं। ये हमारी ही देश में है बीमारी, और बिना तत्वबोध के ये बीमारी जाती नहीं। सो परंत दुख पावई। कोई काम बिगड़ गया तो क्या करें भैया, हमारे कर्म में ऐसा लिखा था, भगवान की ऐसी ही मर्जी है, और काम बन जाए तो अपनी ही मर्जी है। योग वाशिष्ठ महारामायण में 32,000 श्लोक हैं। सन 1939 में गुरु पूर्णिमा हुई थी, तो हम गए थे डोंगर गांव। 4 महीने योग वाशिष्ठ की कथा हुई थी। 32,000 श्लोक हैं। सब पुरुषार्थ ही पुरुषार्थ है। जो हमारा किया हुआ पुरुषार्थ है वो 3 नाम से कहा जाता है, संचित, क्रियमाण और प्रारब्ध। मैं आत्मा ज्ञान सागर हूँ, ज्ञान पुंज हूँ, अखंड ज्ञान स्वरूप हूँ। मुझ आत्मा का ज्ञान अगर खंडित हो जाए, खंडित उसको कहते हैं, देखो देखते देखते आँख खंडित हो जाती है,
चलते चलते पैर का थक जाना, ये पैर का खंडित होना है। हाथ का थक जाना, सोचते सोचते दिमाग थक जाता है। चिंतन करते करते चित्त खंडित हो जाता है। परंतु वाह रे भगवान आत्मा, इतने दिन हो गए जानते जानते, मगर मुझको जानने में थकावट नहीं आई। जानते जानते बहुत दिन हो गया भैया, अब थोड़ा आराम कर लेने दो, ऐसा कभी नहीं हुआ। इसलिए ये भगवान आत्मा का जो ज्ञान है वो अखंड ज्ञान कहा गया है। और कब से जान रहा हूँ? अरे जब से मैं हूँ। कब तक जानता रहूँगा? जब तक रहूँगा। कब तक रहेगा? ये पता नहीं। कब से हूँ? ये पता नहीं। इसलिए अखंड ज्ञान सागर हूँ। इसमें अगर कोई कमी बेसी दिखाई पड़े कि यहाँ पर मैं अखंड ज्ञान स्वरूप हूँ, उस शरीर में खंड ज्ञान स्वरूप हूँ, इसमें कम ज्यादती दिखाई दे, तब तो माना जाए कि मैं एक नहीं अनेक हूँ। कि तुम तो ज़्यादा विद्वान हो, हम तो कुछ नहीं पढ़े। नहीं, ये बात नहीं है। विद्वता और मूर्खता बुद्धि का धर्म है, न कि मैं आत्मा का। यहाँ तो मैं का ज्ञान कराया जा रहा है ना, न कि बुद्धि का, न चित्त का, न प्रपंच का या इंद्रियों का। इसलिए तुलसीदास जी ने कहा, ज्ञान अखंड एक सोई सीतावर। ज्ञान अखंड एक सीतावर। अब सीतावर का क्या मतलब लगाओगे? वर माने स्वामी, सोई सीतावर है। अब सीता किसको कहोगे? मैं आत्मा अखंड ज्ञान स्वरूप हूँ, तो मैं तो हुआ राम, और मुझ आत्मा पर जितनी मान्यता है सब सीता है। जो जिसका आधार होता है वही उसका पति होता है, वही उसका रक्षक होता है, वही उसका प्रभु होता है। जो मर्जी आए कह लो। तो तृण से सारा चराचर हैं, उनका जो मूल कारण, सारे प्रपंच का जो आधार, पति स्वामी मैं आत्मा हूँ, क्योंकि सबकी सिद्धि करता हूँ। इसलिए मैं क्या हूँ? ज्ञान अखंड एक। मुझ आत्मा का ज्ञान खंडित नहीं होता कभी। जानने से मैं आत्मा थकता नहीं। जागृत अवस्था के प्रपंच को मैं जानता हूँ। और देखो, जहाँ पर स्तुति होती है, जहाँ पर उपदेश होता है, वहाँ पर तू शब्द का प्रयोग किया जाता है। और जहाँ पर साक्षात निरूपण होता है, फिर तू कहने की ज़रूरत नहीं है। अरे भाई, जो मैं यहाँ से विवेचन कर रहा हूँ वही मैं हर शरीर से सुन रहा हूँ, तो दूसरा कहाँ से आ गया? तो भैया, अखंड ज्ञान का यही स्वरूप है। अनुभूति है कि जो मुझ आत्मा का जानना पना है, ये कभी खंडित नहीं होता। क्यों नहीं होता? आज दिन तक मुझ आत्मा को जानने से थकावट नहीं लगी। थकावट लगे तो आलस भी लगे, तो जानने से थकावट नहीं लगती तो आलस भी नहीं लगती मुझ आत्मा को। अरे जो मैं अखंड ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, एक अनेक नहीं, एक पशुओं में भी। जिस तरह मैं यहाँ जानता हूँ, उसी तरह पशु पक्षी घोड़े गधे वहाँ भी मैं जान स्वरूप हूँ। अब रही बात बुद्धि की, तुम अपने घर में लगाते रहो। अब पशुओं में बुद्धि नहीं होती विचार करने की। अरे मच्छर एक जंतु है छोटा सा, और रायपुर में तो साम्राज्य है उनका। देखा कितना ज्ञान है उसमें। नाक में नहीं बैठता, मुंह में नहीं बैठता, सबसे पहले फ़ोन करता है कान में। उसको पता है, रहता है कि यही कान है, कान में ही वीणा बजाता है। जो सो रहा है इसका कान यहीं पर है। कितनी बुद्धि है। खटमल कितना छोटा जंतु है, ऊपर से गिरता है ये। रही बात बुद्धि की और इंद्रियों की, ये तो प्रपंच है। किसी की बुद्धि छोटी होती है, किसी की बड़ी होती है। तो मैं जो आत्मा हूँ, अखंड ज्ञान स्वरूप हूँ और सब में एक हूँ। यह मुझ आत्मा का प्रत्यक्ष प्रमाण है। अब भला इससे प्रत्यक्ष और क्या होगा? वाह, कान के सुनने को मैं सुनता हूँ, आँख के देखने को देखता हूँ, आँख नहीं देखती उसको भी मैं जानता हूँ, मन स्थिर है उसको मैं जानता हूँ, मन कहाँ चला गया उसको मैं जानता हूँ। मानस प्रेमियों, रामायण के अयोध्या कांड से सबके उर अंतर बसहु, जानहु भाव कुभाव। अनेक होकर नहीं, एक होकर। सबके उर अंतर बसहु, जानहु भाव कुभाव। हर एक में भाव को भी जानते हो, कुभाव को भी जानते हो। तो जब सब कुछ तुम जानते हो भाव कुभाव को, तो फिर यही निवेदन है कि पुरजन जननी भरत हित होए सो कढ़ु उपाय। जो सबके हृदय में होगा वही ऐसा फैसला देगा। इसीलिए मैं आत्मा अखंड ज्ञान स्वरूप एक हूँ, सब में सबको प्रत्यक्ष हूँ, अप्रत्यक्ष नहीं हूँ। ये प्रत्यक्ष प्रमाण का प्रमाण है कि मैं आत्मा प्रत्यक्ष हूँ। इस प्रत्यक्ष में आत्मा को प्रत्यक्ष करने के लिए किसी साधन की जरूरत नहीं पड़ती। अरे जो प्रत्यक्ष ही है स्वभावतः, उसको प्रत्यक्ष करने के लिए साधन की क्या अपेक्षा है? अगर कोई चीज़ छुपी हो, कोई चीज़ ना हो, तब उसको प्रत्यक्ष करने के लिए कोई ना कोई साधन की जरूरत पड़े।
जब मैं भूतकाल में प्रत्यक्ष, वर्तमान में प्रत्यक्ष, जागृत स्वप्न सुषुप्ति में प्रत्यक्ष, मूर्छा समाधि में प्रत्यक्ष, तो प्रत्यक्ष स्वरूप मुझ आत्मा को प्रत्यक्ष करने के लिए साधन की क्या जरूरत है? तो फिर जब मैं बिना प्रयास के, बिना साधन के तीनों अवस्था, तीनों काल में प्रत्यक्ष हूँ, तो फिर मुझ आत्मा से बढ़कर पदार्थ कौन हो सकता है? काल चला जाता है, देश चला जाता है, वस्तु चला जाता है, मगर देश काल वस्तु के अभाव में मुझ आत्मा का अभाव कभी नहीं होता, क्योंकि मैं आत्मा कालातीत हूँ। काल जिसको न खा सके, काल जिसको न ग्रसे, और जो काल का काल हो उसको कालातीत कहते हैं। सवेरे तुम सोकर उठे, कब? 5 बजे। अब 5 बजे कहाँ गया? दरअसल काल कहते समय को। 5 को खाया, 6 को खाया, 7 को खाया। तो इस तरह काल जो है, काल का कितना प्रवाह है कि आज दिन तक बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने काल का माप पत्र नहीं बना पाया। काल में कितने दौड़ है, कितना वेग है, इसका मीटर नहीं बन पाया। सर 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 काल चला जा रहा है, भविष्य वर्तमान हो रहा है, मुझ आत्मा का परिवर्तन नहीं है, तभी तो मैं प्रत्यक्ष हूँ। तो मैं हूँ, इसीलिए मैं आत्मा प्रत्यक्ष हूँ, और एक को नहीं, सबको। इसके प्रमाण के लिए तुम्हें पोथी पत्री की जरूरत नहीं है। अगर मैं अस्तित्व त्राण ना हूँ, मुझ आत्मा का वजूद ना हो, अगर मैं ना हूँ, तो तुमसे प्रश्न करेगा कि कौन शास्त्र में लिखा है कि मैं हूँ। इसीलिए मैं आत्मा प्रत्यक्ष हूँ। भूत, भविष्य, वर्तमान, 3 काल में, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तीनों अवस्थाओं में, सर्वकाल में और सर्व अवस्थाओं में मैं हूँ। मैं आत्मा प्रत्यक्ष हूँ। ये हुआ प्रत्यक्ष प्रमाण। अब भला अनुमान का क्या लक्षण है? कहते हैं ये पहाड़ अग्निमय है, माने इस पर्वत में अग्नि है। क्या प्रमाण है? धुआं निकल रहा है, पर्वत से तो पता लगता है। जैसे यहाँ कोई नदी है और बारिश हुई नहीं पर नदी में पानी बढ़ गया है, इससे अनुमान होता है कि यहाँ पानी नहीं गिरा, तो बारिश आगे हुई होगी, वहां से पानी बहकर आया तो पानी बढ़ गया नदी में। ये अनुमान प्रमाण का प्रमाण है। अब लगाओ आत्मा पर। कोई बीमार जैसे हो गया या ज्यादा बुखार आ गया या आपत्ति आ गई तो कहते हैं कि अरे राम रे मर गया। तो जो मर जाएगा वो कहेगा, अगर मैं मर गया तो दादा रे मर गया कौन कहेगा? इस कथन से ही सिद्ध होता है कि मैं मरता नहीं। अरे बाप रे मर गया, अगर मैं मर जाता तो कहता कौन कि अरे बाप रे मर गया? इससे अनुमान होता है कि मैं मरता नहीं। और यदि कहो कि साहब मैं तो नहीं दिखता, शरीर दिखता है, इंद्रियां दिखाई देती हैं, मन भी दिखता है, सब कुछ दिखता है, तो इनको फिर देखता कौन है? मन के आने जाने को कौन देखता है? इससे अनुमान होता है कि मैं हूँ। ये दूसरी चीज है कि मैं नहीं दिखे, ये दूसरी चीज है। यहाँ तो अस्तित्व की सिद्धि की जा रही है। ये दूसरी चीज है, मैं क्या हूँ, मैं कैसा हूँ, मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, ये दूसरा सवाल है। मगर हूँ तो सही। साहब मैं तो नहीं जानता कि मैं क्या हूँ, तो मैं नहीं होता तो नहीं जानता को कौन जानता? भैया इसका नाम गलग्राही न्याय है। सब बातों के लिए और चीजों को सिद्ध करने के लिए प्रमाणों की जरूरत है, मगर मैं हूँ इसको सिद्ध करने के लिए किसी प्रमाण को जरूरत नहीं है। अरे यहाँ बारिश नहीं हुई तो आगे हुई होगी। अनुमान होता है कि मैं हूँ हर हालत में। साहब मैं तो नहीं जानता, ये प्रत्यक्ष विवेचन का है। इससे अनुमान होता है कि मैं हूँ। देखो भगवान है, अब दूसरी युक्ति आ रही है। भगवान है या भगवान नहीं है, ऐसा जो कहता है, इसको भगवान के भाव अभाव को, ईश्वर है या नहीं है, इसको बुद्धि स्वीकार करती है। ईश्वर है अथवा ईश्वर नहीं है, ये जो मान्यता है, ईश्वर है ये भी एक मान्यता है, ईश्वर नहीं है ये भी एक मान्यता है। तो ईश्वर के भाव अभाव का साक्षी, ईश्वर के हैं नहीं का ज्ञाता, ईश्वर है इसकी सिद्धि ईश्वर से होती है या मुझ आत्मा से? बदलना नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट है भैया। यदि कोई अनीश्वरवादी आ जाए, और आजकल निरीश्वरवादी बढ़ रहे हैं, वैसे तो नास्तिक सारा संसार है। अस्तित्ववान पदार्थ को जो जानता है वही आस्तिक है, बाकी सब नास्तिक है। खैर, कोई निरीश्वर आ जाए और नास्तिक अगर कहता है कि क्या ईश्वर है, तो क्या कहोगे उसे? रामायण गीता का प्रमाण देते हो कि लिखा है इसमें, तो मानता नहीं है वो, क्योंकि प्रचार में सबसे लोहा लेना पड़ता है हमको। वो लोग कैसे तार्किक होते हैं, उनको प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। अगर पूछें कि क्या ईश्वर है, तो कहो कि जी हाँ है। क्या प्रमाण है? क्योंकि मैं हूँ इसलिए ईश्वर भी है। ईश्वर के भाव अभाव का साक्षी कौन होगा, इसको देखेगा कौन, इसका अनुभव कौन करेगा? तो मैं हूँ, इससे अनुभव होता है कि मैं हूँ इसलिए ईश्वर भी है, क्योंकि ईश्वर के भाव अभाव को मैं आत्मा ही सिद्ध करता हूँ। देखो भैया, जो नास्तिक है ना, वो भी मैं का विरोध नहीं करता। ईश्वर का विरोध तो करता है, मगर मैं का विरोध वो भी नहीं करता।
अब प्रश्न होता है कि पुराने जमाने में राक्षसों ने भगवान का विरोध किया और तुम कहते हो जो निर्विरोध है वही भगवान है, मगर रावण, कंस जितने दैत्य हुए हैं ये सभी विरोधी थे। तो फिर ये कथन गलत हुआ कि भगवान वही है जो निर्विरोध है। ये लोग जो विरोधी थे काल्पनिक भगवान के विरोधी थे, वास्तविक भगवान के नहीं। तो काल्पनिक भगवान का कोई विरोधी होता है, कोई अविरोधी होता है, मगर जिसने उस आकार प्रकार को धारण किया वो निर्विरोध है। तो नास्तिक भी शांत हो जाता है। तो नास्तिक को आस्तिक बनाने के लिए यही निर्विरोध सिद्धांत है। अनुमान प्रमाण का ये प्रमाण दिया जा रहा है मैं आत्मा पर। मैं प्रत्यक्ष हूँ और प्रत्यक्ष होते हुए मैं न हूँ, तो ईश्वर के है नहीं का साक्षी कौन होगा? शरीर आदि प्रपंच को कौन जानेगा? मैं क्या हूँ, कैसा हूँ, कौन हूँ, ये अलग चीज है, मगर यहाँ तो अस्तित्व का बोध कराया जा रहा है। मैं हूँ तो हूँ, चाहे कैसे भी रहूं, चाहे देह रूप में मानो, चाहे स्त्री मानो, चाहे पुरुष मानो, चाहे कुछ भी सही, चलो देह ही सही। मैं क्या हूँ, कैसा हूँ, कौन हूँ, कहाँ हूँ, इसका विवेचन चौथे प्रमाण में होना, स्वानुभूति प्रमाण में। अभी तो अनुमान प्रमाण बता रहे हैं। अरे भाई, इंद्रियां न जाने मुझको, इंद्रियां भले न जान सके, मन बुद्धि चित्त भले न कह सके, वाणी भले न कह सके, ये तुम्हारे कहने से मान गया कि मैं हूँ, मगर मैं कौन हूँ, कैसा हूँ? तो मैं हूँ तो इसको क्या नहीं जानता? तो ये तो जानता है। मैं कौन हूँ, कहाँ है, कैसा हूँ, इसको जानता है। मैं को जानता है तो ये तो समझ गए कि मैं है। ईश्वर के भाव को, अभाव को, शरीर आदि को, सबको मैं जानता हूँ। इससे अनुमान प्रमाण सिद्ध है कि मैं जरूर हूँ। ये तो समझ गए ना कि मैं हूँ, हाँ हूँ। तो यहाँ सवाल पैदा होता है कि मैं क्या हूँ, मैं कैसा हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ? भैया, यदि इसको मैं जानूँ तो मैं ही नहीं। बहुत बारीक चीज है, बुद्धि खो जाती है, क्योंकि मैं ही हो जाती है। वो निश्चय कौन करे? मैं क्या हूँ, कैसा हूँ, कौन हूँ, इसका निश्चय करने के लिए जब बुद्धि चलती है तो मैं ही हो जाती है। उसका ये सारा प्रश्न हल हो जाता है। बुद्धि का मैं हो जाना, बुद्धि के सवाल का यही जवाब है। बुद्धि का आत्मा हो जाना, बुद्धि के सारे मसले का यही हल है। पाश्चात्य दर्शन और प्राच्य दर्शन में इतना अंतर है। वहाँ के विद्वान बुद्धिवादी होते हैं, कहते कहते, निश्चय करते करते उनकी बुद्धि जब खो जाती है तब कह देते हैं इसके आगे कुछ नहीं है। वहाँ पर भारतीय वेदांत ताल ठोक कर सामने आ जाता है। तो भारतीय वेदांत कहता है कि जो जानता है कि इसके आगे कुछ नहीं है, वो है कि वो भी नहीं है। मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, कैसा हूँ, ये बुद्धि का सवाल है। इसको हल करने के लिए चलती तो है बुद्धि मुझ आत्मा के नजदीक, मगर वहां जाकर वो खो जाती है। क्या भी गया, कौन भी गया, कैसा भी गया, मैं आत्मा ही हो जाती है। अब उसका वजूद हो तब तो आके बतावे कि कौन है, कैसा है, कहाँ है। अब सब खात्मा हो गया तो बतावे क्या? यही हाल वाणी का भी है, क्योंकि जो चला छूने को छुआ गया, जानत तुम ही हो जाई, ये बात है। और निगम, निगमादिक जो है, निगम और आगम, ये भी अपने अपने दिमाग का फुजला निकालते हैं। तुम सत्य हो, तुम चित्त हो, कूटस्थ हो, व्यापक हो, अखंड हो, पूर्ण हो, सब कहते। और बुद्धि ही वेद है, बुद्धि ही शास्त्र है। श्रुतियां, स्मृतियों, शास्त्र, बुद्धिवाद तो हैं। जब बुद्धि ही खो गई, मैं कौन हूँ, कहाँ हूँ, कैसा हूँ, इन सवालों के हल में जब बुद्धि ही मैं आत्मा हो गई तो ये सवालात खत्म हो गए। तो बुद्धि के बनाए ये निगमागम सब खत्म हो गए। रह गया विशुद्ध तत्व। अब मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कैसा हूँ। तो बुद्धि अगर न खो जाए तो मन समेत जेही जान न वानी, ये हार मानकर राम अतर्क के बुद्धि मन बानी। भगवान शंकर कहते हैं, पार्वती से मत हमार अस सुनहु हवानी। ये हमारा अनुभव है, कहते हैं भगवान शंकर। ये स्वयं हमने अनुभव किया है कि भगवान राम मन बुद्धि का विषय नहीं है। राम ऐसा है, राम इस प्रकार है, ये कुछ नहीं। अतर्क के बुद्धि मन बानी। तो प्रत्यक्षेणानुमानेनात्म संविदा, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, निगम प्रमाण और स्वानुभूति प्रमाण। निगम प्रमाण तो सुन ही रहे हो, नान्तः प्रज्ञम सविज्ञेयः। निगम प्रमाण तो आज 6 दिन हो गए देते, ये निगम प्रमाण ही तो है। अब चलो चौथा प्रमाण, स्वानुभूति प्रमाण। आत्मसंविदा कहते हैं स्वानुभूति प्रमाण को। स्वानुभूति प्रमाण, मैं क्या हूँ, मैं कैसा है, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ,
बुद्धि के अभाव में, बुद्धि के विगत हो जाने पर, देख, बुद्धि का अभाव होना कहो चाहे बुद्धि का विगत होना कहो, विगत कहते हैं नाश को, बुद्धि का अभाव, चित्त का अभाव, मन का अभाव, तो ये जाने कहाँ है? जिसमें इनका भाव है उसी में सबों का अभाव है। मैं आत्मा के अज्ञान से हो इनका भाव है और मैं आत्मा को जान लेने पर इन सबों का अभाव है। जिस तरह रज्जु के अज्ञान से सर्प हैं और रज्जु के ज्ञान से सर्प रज्जु है, रज्जु के ही अज्ञान से रज्जु सर्प है और रज्जु के जान लेने पर सर्प ही रज्जु है, ऐसे ही मैं आत्मा के अज्ञान से मन बुद्धि चित्त अहंकार देहादिक प्रपंच हैं और मैं आत्मा के ज्ञान से इन सबों का अभाव हो गया, माने म हो गया। देखो, तद्वत वही होता है जो तर्पु होता है। यदि नदी जलवत न हो तो समुद्र में उसका मेल नहीं। तो अगर मैं आत्मा वृद्धि न हो तो मुझ आत्मा को छूकर बुद्धि आत्मा न हो। अगर मैं आत्मा शरीर आदि और सतरजतम यदि मैं आत्मा न हो तो मुझ आत्मा के साथ इनकी तल्लीनता न हो। इससे निर्विवाद सिद्धांत है कि मैं हूँ, इनके रहने तक ही मैं ही हूँ कि इनके अभाव में मैं ही हूँ। बुद्धि अगर दिखाई देती है तब भी मैं ही हूँ और जब बुद्धि का अभाव हो गया तो मैं हूँ। शब्दादिक विषय यदि मुझ आत्मा से भिन्न दिखते हैं तब तो कहो मैं ही हूँ, और इनमें और मुझ में भिन्नता की प्रतीति नहीं होती तो मैं हूँ। मैं हूँ इसकी अनुभूति के लिए ही तो उस दिन मैं का डंडा दिया गया था कि जब अभ्यास के अभ्यास में बैठते हो तो यदि शब्दादिक विषय अपने आप से भिन्न प्रतीत होते हैं और इन विषयों की भिन्नता में ही हर्ष और शोक होता है तो फिर मैं ही हूँ, और नहीं होता तो मैं हूँ। मैं ही हूँ ये हथियार भिन्नता का नाशक है, भेद का नाशक है। जब भिन्नता की प्रतीति न हो तो फिर मैं हूँ ये भी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। अरे मैं हूँ इसको भी तो वाणी ही कह रही है कि मैं हूँ, और वाणी उसका कथन करती है, बुद्धि जिसको निश्चय करती है। और जहाँ पर बुद्धि का बोध खो जाता है तो बुद्धि का निश्चय कार्य, जब बुद्धि के निश्चय का अभाव हो गया तो वाणी किसको कहेगी? बुद्धि जिसका निश्चय करती उसी का चित्त चिंतन करता है, मन मनन करता है, चक्षुंद्री देखती है और वाणी उसी को व्यक्त करती है। तो मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, मैं क्या हूँ, कहाँ हूँ, ये बुद्धि का प्रश्न है। तो जब बुद्धि खो गई तो बुद्धि का निश्चय कार्य खत्म हो गया। जिसका जो धर्म होता है वो अपने धर्मों से भिन्न नहीं होता। चाहे निश्चय कहो चाहे बुद्धि कहो, मनन कहो चाहे मन कहो, देखना कहो चाहे आँख कहो। और देखना है तो आँख है तो देखना है, सुनना है तो कान है तो सुनना है। तो जिसका जो धर्म होता है वो धमी रूप होता है। तो उसी तरह मैं हूँ तो जानना है तो मैं हूँ। जैसे देखना ही नेत्र है, चिंतन ही चित्त है, निश्चय ही बुद्धि है, उसी तरह जानना ही मैं हूँ। मैं क्या हूँ, कौन हूँ, कैसा हूँ, कहाँ हूँ, बुद्धि के अभाव में, बुद्धि के न रहने पर, इनके अभाव में क्या मैं आत्मा का भी अभाव हो जाता है? नहीं होता। तो मैं क्या कहता हूँ, बुद्धि के ही रहते तक ये शब्द है, ये स्पर्श है, ये रूप है, ये रस है, ये गंध है। जब बुद्धि का अभाव हो गया तो कहाँ गए? अगर कुछ कहते हो वाणी से तो सब गड़बड़ है। यही स्वानुभूति प्रमाण है। राम अतर्क्य बुद्धि मन बानी, इस अनुभूति में मैं हूँ। शंकर सहज स्वरूप संभारा, सहज विमल मन लागी समाधि, वही सहज समाधि है। सब गायब हो गया, दिवाला चित्त हो गया। आनंद मानंद कर प्रसन्नम, बुद्धि को जब जिंदा करो तब। अरे जिसने मारा है वही जिलावे। कहते हैं बड़े भरी भगवान बने हो, भगवान तो मारता जिलाता है, एक भी तो मारो जिलाओ। यहाँ तो रात दिन मारा जाता है। वृद्धि कब की पैदा हुई? इसीलिए तो मैं शिव हूँ। यही हकीकत है, बाकी सब अफसाना है। और जो कहानी होती है वो फर्जी होती है, झूठी होती है। कहानी और इतिहास में क्या फ़र्क है? कहानी का आधार घटना होता है और इतिहास का आधार पात्र होता है। तो बुद्धि का काम निश्चय, मन का काम मानना, आँख का काम देखना, प्रपंच का स्वरूप उत्पत्ति और विनाश, ये सब घटनाएं रात दिन घटती रहती हैं। इसलिए ये सब कहानी है, अफसाना है। अगर कोई कहे कि कहानी का क्या लक्षण है तो यही बताना कि जिसका आधार पात्र हो वो इतिहास है और घटना लेकर कहानी लिखी जाती है। प्रत्यक्षेणानुमानेन विचरी दिह, इस प्रकार जानकर संसार में विचरना चाहिए। प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, निगम प्रमाण और स्वानुभूति प्रमाण।
इसलिए कि मैं प्रत्ययसार भगवान आत्मा हूँ, क्योंकि मैं प्रत्ययसार माने विश्वसनीय हूँ। हकीकत है तो मैं ही हूँ, क्योंकि मैं जैसा शुरू में था वैसे ही मैं आखिर में रहूँगा, और जो बीच है वो भी मैं ही हूँ। जो पहले न रहे और बाद में न रहे और बीच में दिखाई दे वो प्रपंच है, माने वह तथ्य है। तो जो देहादिक प्रपंच सारा विश्व ये पहले नहीं था, अंत में नहीं रहता और बीच में प्रतीत हो रहा है, इसलिए इसका नाम प्रपंच है, संसार है। और मैं आत्मा जैसा पहले था वैसे ही आगे रहूँगा, वैसे ही अब हूँ। मुझ आत्मा में कभी परिवर्तन हुआ था, न है, न होगा। ये प्रपंच जो बीच में दिखाई देता है, प्रतीत होता है, मैं ही हूँ, क्योंकि मुझ आत्मा से भिन्न प्रपंच की सत्ता नहीं है। प्रपंच प्रतीत होता है तब कहो मैं ही हूँ, और प्रपंच प्रतीत नहीं होता तो मैं हूँ। प्रपंच की प्रतीति होने में मैं ही हूँ, यहाँ तक बुद्धि है, और प्रपंच प्रतीत न होने पर मैं हूँ। अगर कोई वस्तु संसार में जानने योग्य है तो मैं आत्मा ही हूँ। प्रपंच न देखने योग्य है, न सुनने योग्य है। नान्तः प्रज्ञं सविज्ञेयः।